हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। बैसाख का पावन महीना अब समाप्ति की ओर है। आज हम इस वीडियो में आपको बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से जो व्यक्ति व्रत रखता है उनकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन व्रत, कथा और दान पुण्य करते हैं। सभी पूर्णिमाओं का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरी विधि विधान के साथ बैसाख पूर्णिमा की व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी बैसाख पूर्णिमा की व्रत की कथा के साथ पूरे नियम से यह व्रत करता है तो उनके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बैसाख पूर्णिमा की कथा सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। इसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। उस साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडिका का पूजन करने की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। उसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद दंपत्ति के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रख दिया। देवदास बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। तब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले जा पाया। तब काल ने
यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके पश्चात यमराज ने उसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब मां पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बैसाख पूर्णिमा की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उन लोगों को इस कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।